बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और पार्ट 4 इंक्लूडेड है। हम अभी पार्ट 3 करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट 3 और पार्ट 4 इंक्लूडेड है, हम कर रहे हैं पार्ट 3। सही है, नजर आ रहा है सबको? चलिए आधे गुजारा करते हैं। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करें फॉरेन सर्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन है किसका, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बड़ा 4 बड़ा क्यूब रूट है किसका, 128 का, ठीक है। स्क्वायर रूट्स को और रेडिकल साइन को या सर्ट्स को, मार्कर है, सर्ट्स को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, अभी भी कर लेते हैं। अब ये बहुत लाइट है, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ और आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3/4 क्यूब रूट, ये 3 छोटा है जो क्यूब रूट वाला है, और यहाँ पर क्या है 128। आपने जब स्क्वायर रूट लेना होता तो आप लोगों को शायद याद हो, हम क्या करते थे, हम दो दो के पेयर्स बनाते थे शॉर्ट डिवीजन करते हुए। तो अब हमने 3 के ग्रुप बनाने होंगे। अब जैसे 128 है, 128 है, इसकी शॉर्ट डिवीजन करें, क्या बनेगा, 2 6 12, 2 4 8, यही आएगा। फिर 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जब स्क्वायर रूट लेते थे आप दो दो को इकट्ठा करते थे। अब क्योंकि क्यूब रूट ले रहे हैं तो 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, 3 ये आ गए, 3 ये आ गया और ये अकेला है। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3/4, जो 3 3 दफे हैं, इनको हम यूं लिख सकते हैं, या चलें अलग अलग ही कर लेता हूँ, 2 की पावर 3, और ये आ जाएगा, यही आता है। वो नेम मोटी है थोड़ी, ये 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 है। अच्छा आगे क्या आएगा, 3/4, देखिए जरा, ये क्यूब रूट के साथ, ये भी वैसे ही 2 की पावर 3 छोड़ें, इस पे ध्यान दें, वो समझ लेंगे इंशाल्लाह। नहीं होगा तो मेरे से इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा। यही आएगा, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में ये क्यूब रूट और ये 3 कट जाएगा, ये क्यूब रूट और ये 3 कट जाएगा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/4, ये 2 और ये 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये वाला क्यूब रूट इसी तरह लिख देंगे। ये और ये कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 बड़ा क्यूब रूट ऑफ 2। सही है, ये उतारें फिर अगला करते हैं, आंसर चेक कर लीजिएगा। एमन हुसैन ठीक है? ठीक है। जी ठीक है। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसी का पार्ट 4। पार्ट 4 कहाँ है, ये तो आसान है। 5th रूट ऑफ 96 x6 y7 और z8। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 5th रूट 96 के साथ अलग आएगा। अच्छा x6 को आप अगर ब्रेक करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x5 और x अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो ये 5th रूट। फिर 5th रूट y7 को क्या लिख सकते हैं, y7 को y5 और y2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फाइनली z को क्या लिख सकेंगे, z5 और z3, ठीक हो गया। ये 596 को ब्रेक करें क्या बनता है बताइएगा। 2 2
अस्तगफिरुल्लाह 5 है ना? 2 raised to 5 multiplied by 3 हाँ जी 2 की पावर 5 और 3 ये भी फिफ्थ रूट में जाएगा, इधर कर लें। अच्छा अब हम सबके साथ अगले स्टेप में कर लेते हैं। चलें ये इसी तरह लिख लें, x5 आएगा, ये फिफ्थ रूट और x आएगा, ये फिफ्थ रूट और y5 आएगा, ये फिफ्थ रूट ऑफ y स्क्वायर आएगा, ये फिफ्थ रूट ऑफ z5 आएगा और ये फिफ्थ रूट ऑफ z3 आएगा। ये मैं जान के जो है वो थोड़ा लंबा काम कर रहा हूँ ताकि आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ये जल्दी भी हो सकता था, ठीक है, कम स्टेप्स में भी हो सकता था। अब ये क्या बनेगा, ये वाला इससे कट जाएगा तो ये 2 बाहर खाली आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये और ये भी कटेगा, ये और ये भी कटेगा, ये और ये भी कटेगा। जिनके ऊपर से पावर कट गई है उनको हम बगैर पावर के बाहर लिख लें, एक्स वाई जी बाहर आ गया, ठीक है। और जिनके की पावर्स नहीं कटी, जिनके साथ फिफ्थ रूट मौजूद है, उनको इकट्ठा करके लिख लें। ये 3 के साथ भी मौजूद था, एक्स के साथ भी मौजूद था, वाई स्केयर के साथ भी मौजूद था और जेड क्यूब के साथ भी मौजूद था, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लें और उतार लें, ठीक है इमन हुसैन? ठीक है। जी ठीक है।